बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई तारीखी वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोनों भाइयों की जंगी फहमो फरासत में फ़र्क था। तकीउद्दीन ने जो फैसला किया नेक नीति और इस्लामी जज्बे के तहत किया, मगर वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर गया कि दुश्मन पर सोचे समझे बगैर टूट पड़ने को जिहाद या जंग नहीं कहते। उसने सूडान में फैलाए हुए अपने जासूसों की रिपोर्टों पर भी पूरी तरह गौर ना किया। उसकी सिर्फ इस इतला पर तवज्जो मरकूज रखी कि सूडानियों को सलीबी कमांडर ट्रेनिंग दे रहे हैं और वहां हमले की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तकीउद्दीन ने दुश्मन को तैयारी की हालत में दबोच लेने का फैसला कर लिया, मगर इस किस्म की इंतहाई अहम मालूमात हासिल न की कि सूडानियों की जंगी ताकत कितनी है, वो कितनी ताकत लड़ाएंगे और कितनी रिजर्व में रखेंगे, इनके हथियार कैसे होंगे, सवार कितने और प्यादा कितने हैं, और सबसे ज्यादा अहम मसला ये था कि मैदान जंग किस किस्म का और मिस्र से कितनी दूर होगा और रसद के इंतजाम क्या होंगे। दो खराबियां तो इब्तदा ही में सामने आ गई। एक यह कि सूडानियों ने बल्कि सलीबी कमांडरों ने तकीउद्दीन को सरहद पर रोका नहीं, उसे बहुत दूर तक सूडान के उस इलाके तक जाने के लिए रास्ता दे दिया जो बड़ा ही जालिम सहरा था और जहां पानी नहीं था। दूसरा नुकसान ये सामने आया कि तकीउद्दीन की फौज दरअसल सलाहुद्दीन अय्यूबी की चालों पर लड़ने वाली फौज थी, जो इंतहाई कम तादाद में दुश्मन के बड़े बड़े दस्तों को तहस नहस कर दिया करती थी। इस फौज को सिर्फ सुल्तान अय्यूबी इस्तेमाल कर सकता था। सुल्तान अय्यूबी आमने सामने की टक्कर से हमेशा ग्रेज करता था, वो मुतहर्रिक किस्म की जंग लड़ता था। तकीउद्दीन लश्कर कशी का कायल था। इस फौज में तजर्बाकार और जांबाज छापामार दस्ते भी थे, लेकिन उनका सही इस्तेमाल सुल्तान अय्यूबी जानता था। सूडान में जाकर यूं हुआ कि फौज एक लश्कर की सूरत में बंदी रही और दुश्मन अपनी चाल चल गया। दुश्मन तकीउद्दीन को अपनी पसंद के इलाके में ले गया और इसकी फौज पर सुल्तान अय्यूबी के अंदाज के शबगुन मारने शुरू कर दिए। तकीउद्दीन के जानवरों और जवानों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती थी। छापामार दस्तों के कमांडरों ने उसे कहा कि वो इन्हें सराह में आजाद छोड़ दे, मगर तकीउद्दीन ने इस खदशे के पेश नजर इन्हें कोई कार्रवाई न करने दी कि जमीयत और मरकजियत खत्म हो जाएगी। जब रसद का मसला सामने आया तो ये तकलीफदेह एहसास हुआ कि वो इतनी दूर चले आए हैं जहां तक रसद को पहुंचते कई दिन लगेंगे और रसद का रास्ता महफूज भी नहीं। हुआ भी ऐसे ही कि रसद के पहले ही काफिले की इतला मिली कि दुश्मन ने इसे तबाह नहीं किया बल्कि तमाम तर रसद और जानवर उड़ा ले गया है। इस हादसे की इतला पर छापामार दस्तों के एक सीनियर कमांडर और तकीउद्दीन में गर्मा गर्मी हो गई। कमांडर ने कहा कि वो लड़ने आए हैं और लड़ेंगे, लेकिन इस तरह नहीं कि दुश्मन शबखून मार रहा है, रसद लूट कर ले गया है और हम मरकजियत के पाबंद बैठे रहें। तकीउद्दीन ने हुक्म के लहजे में सख्त कलामी की तो कमांडर ने कहा, आप तकीउद्दीन है, सलाहुद्दीन नहीं। हम उस अज़म और उस तरीके से लड़ेंगे जो हमें सलाहुद्दीन ने नहीं सिखाया। हम छापामार हैं, हम दुश्मन के पेट के अंदर जाकर इसका पेट चाक किया करते हैं। आपका ये लश्कर भूखा मार रहा है और दुश्मन रसद ले गया है। हम दुश्मन की रसद लूटकर अपनी फौज को खिलाने के आदी हैं। वकाय निगार लिखते हैं कि तकीउद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि छापा मारों का ये कमांडर किस जज्बे से पागल हुआ जा रहा है। उसने जज्बाती लहजे में कहा, मैं जाते बारी ताला के अजाब से डरता हूं। मैं इन जांबाजों को जो फलस्तीन में लड़ते हुए आए हैं नाहक मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। फिर आपको हमला भी नहीं करना चाहिए था। कमांडर ने कहा, हम में कौन है जो अल्लाह के नाम पर जान देने के लिए तैयार नहीं। हम मौत के मुंह में आ चुके हैं और यही मुसलमान की शान है कि वो मौत के मुंह में जाकर अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करता है। आप जज्बात से निकले, हम दुश्मन के जाल में आ चुके हैं। तकीउद्दीन कोई ऐसा नाड़ी भी नहीं था। उसे सुल्तान अय्यूबी के ये अल्फाज याद थे कि अपने आप को बादशाह समझकर किसी को हुक्म ना देना और मैदान जंग में जाकर अपनी गलतियों से चशमपोशी ना करना। उसने इस कमांडर की सख्त कलामी को गुस्ताखी ना समझा और उसी वक्त तमाम आला कमांडरों को बुलाकर जंग की सूरत हाल और आइंदा इक़दाम के मुतल्लिक बातचीत की। फैसला हुआ कि छापामारों को जवाबी कार्रवाइयां करने के लिए फैला दिया जाए। रसद के रास्ते को भी छापामार अपनी हिफाजत में ले लें। फौज के मुतल्लिक यह फैसला हुआ कि उसे 3 हिस्सों में तकसीम करके दुश्मन पर 3 अतराफ से हमला किया जाए। तकीउद्दीन ने अपने पास जो महफूजा रखा वो खासा कम था। इस तकसीम और तरतीब से यह फायदा हुआ कि फौज उस इलाके से निकल गई जहां पानी नहीं था। रेत और टीलों का समंदर था, मगर फौज बिखर गई। दुश्मन ने 3 हिस्सों पर हमला करके इन्हें और ज्यादा बखेर दिया। जानी नुकसान बहुत होने लगा। नहायत तेजी से कमांडरों ने अपने दस्तों को अलग अलग करके इसी नौयत की जंग शुरू कर दी जो इन्हें सुल्तान अय्यूबी ने सिखाई थी, मगर साफ पता चल रहा था कि वो जमीयत नहीं रखेंगे।
उन्होंने जज्बा कायम रखा। रसद और कुमक का सवाल ही खत्म हो गया। वो शबखून मारते और खाने पीने के लिए जो कुछ हासिल कर लेते थे। छापामार दस्ते नहायत जांबाजी से शबखून मारते, दुश्मन का नुकसान करते और जो हाथ लगता वो मुख्तलिफ दस्तों तक पहुंचा देते थे। मरकजी कमान खत्म हो चुकी थी। तकीउद्दीन अपने अमले के साथ भागता दौड़ता रहता था। जज्बे की हद तक वो मुतमिन था। उसे कहीं से भी ऐसी इतला न मिली कि किसी दस्ते या जमात ने हथियार डाल दिए हैं। जंग छोटे छोटे मार्कों और झड़पों में तकसीम होते होते आधे सूडान तक फैल गई। मुसलमान कमांडरों ने फर्दन फर्दन ये फैसला कर लिया कि वो छापामार किस्म की जंग लड़ते रहेंगे, सूडान से निकलेंगे नहीं। दुश्मन का नुकसान भी हो रहा था। एक वक्त आ गया जब दुश्मन परेशान हो गया कि मुसलमानों को सूडान से किस तरह निकाला जाए। मुसलमान फौजी सहराओं, बियोबानों और देहाती आबादियों में फैल गए। अब मरकज को यह भी पता नहीं चलता था कि जानी नुकसान कितना हो चुका है और कितनी नफरी बाकी है। ये अंदाजा जरूर था कि दुश्मन भी मुसीबत में मुब्तला है और अब वो मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा, मगर इस तरीका जंग से कोई ठोस फायदा हासिल नहीं किया जा सकता था। कोई इलाका फतह नहीं किया जा सकता था। फौज मरती जा रही थी। इन हालात में तकीउद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी को अपने कमांडर की ज़बानी पैगाम भेजा। उसने कहा कि सूडान की मुहिम सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकती है कि उसे कुमक मिल जाए। उसकी तमाम फौज छापामार पार्टियों में बट गई थी। इन पार्टियों की कार्रवाइयों से फायदा उठाने के लिए मजीद फौज की जरूरत थी। तकीउद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी से पूछा था कि कुमक ना मिल सके तो क्या वो सूडान में बिखरी हुई फौज को यकजा करके मिस्र वापस आ जाए। मिस्र में जो फौज थी वो मिस्र के अंदरूनी हालात और सरहदों की हिफाजत के लिए भी नाकाफी थी। इसे महाज पर ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सुल्तान अय्यूबी पसपाई का कायल नहीं था। उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि वो अपने भाई को पसपाई का हुक्म दे या नहीं, लेकिन हकायक उसे मजबूर कर रहे थे। वो कुमक नहीं दे सकता था। वो खुद कुमक की जरूरत महसूस कर रहा था। वो गहरी सोच में खो गया। तकीउद्दीन के इस कासद ने सुल्तान अय्यूबी को जंग की सूरत हाल तो बता दी, लेकिन सलीबियों और सूडानियों ने वहां जो एक और महाज खोल दिया था वो ना बताया। गालबन उस कमांडर को मालूम ना होगा। ऐसे इंकशाफात बहुत बाद में हुए थे। तकीउद्दीन की फौज 10-10, 12-12 की टोलियों में बिखर कर लड़ रही थी। बाद इलाकों में खाना बदोशों के झोंपड़े और खेमे भी थे। बाद जगह हरी भरी और सरसब्ज भी थी और बेशतर इलाके बंजर, वीरान और रेगिस्तान थे। एक शाम 3 छापामार मुजाहिदीन वापस अपने एक सीनियर कमांडर के पास आए। इनमें 2 जख्मी थे। उन्होंने सुनाया कि इनकी पार्टी में 21 अफराद थे और 22वां पार्टी कमांडर था। दिन के वक्त ये पार्टी एक जगह छुपी हुई थी। पार्टी कमांडर इधर उधर इस तरह टहल रहा था जैसे पहरा दे रहा हो या किसी की राह देख रहा हो। एक सूडानी शुतरसवार गुजरा और पार्टी कमांडर को देखकर रुक गया। कमांडर उसके पास गया और मालूम नहीं इसके साथ क्या बातें की, शुतरसवार चला गया। तो पार्टी कमांडर ने अपने 21 जाबाजों को यह खुशखबरी सुनाई कि 2 मील दूर एक गांव है जहां मुसलमान रहते हैं। उस शुतरसवार ने पार्टी को अपने गांव में मदऊ किया है। रात को गांव वाले पार्टी को अपना मेहमान रखेंगे और दुश्मन की एक जमीयत की जगह भी बताएंगे। तमाम जांबाज बहुत खुश हुए। खाना दाना मिलने के अलावा दुश्मन पर हमले का मौका भी मिल रहा था। सूरज गुरूब होते ही ये सब उस गांव की तरफ चल दिए। वहां जाके देखा कि सिर्फ 3 झोंपड़े थे। इधर उधर दरख्त और पानी भी था। सिपाहियों को झोंपड़ों के बाहर डेरे डालने को कहा गया। पार्टी कमांडर एक झोंपड़े में चला गया। बाहर मछली जला दी गई और सबको खाना दिया गया। पार्टी कमांडर ने कहा कि सब सो जाओ, हमले के वक्त उन्हें जगा लिया जाएगा। थके हुए सिपाही सो गए। ये 3 जो वापस आए उनमें से एक सो ना सका या उसकी आंख खुल गई। उसे एक झोंपड़े में औरतों के कहकों की आवाजें सुनाई दी। उसने जानकर देखा झोंपड़े में पार्टी कमांडर नहाए 2 हसीन लड़कियों के साथ हंस खेल रहा था और शराब चल रही थी। लड़कियां सहराई लिबास में थीं, लेकिन सहराई लगती नहीं थी। उस सिपाही को बाहर कुछ दबी दबी आवाजें सुनाई दी। चांदनी में उसने देखा कि बहुत से आदमी आ रहे थे जिनके हाथों में बरसियां और तलवारें थी। सिपाही झोंपड़े की ओट में हो गया और देखता रहा कि ये कौन लोग हैं। झोंपड़े में कोई दाखिल हुआ। उसकी आवाज सुनाई दी, क्यों भाई काम कर दें। पार्टी कमांडर ने कहा, तुम आ गए, सब सोए हुए हैं, खत्म कर दो। और लड़कियों के कह के सुनाई दिए। वो आदमी जो आ रहे थे वह सोई हुई पार्टी पर टूट पड़े। कुछ तो सोते में खत्म हो गए और जो जाग उठे उन्होंने मुकाबला किया। ये सिपाही छुपा हुआ देखता रहा। उसे अपने 2 साथी भागते नजर आए। मौका देकर ये सिपाही भी भाग उठा और अपने 2 साथियों से जा मिला। वो दोनों जख्मी थे। किसी ने उनका ताकब ना किया। ये मालूम नहीं हो सका कि पार्टी कमांडर शुतरसवार के दिए हुए लालच में आ गया था या वो पहले से ही दुश्मन का एजेंट था और अपने आदमियों को मरवाने का मौका देख रहा था। बहरहाल ये इंकशाफ हुआ कि दुश्मन ने बिखरे हुए मुसलमान दस्तों को खत्म करने या अपने हाथ में करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दुश्मन इंसानी फितरत की कमजोरियों को इस्तेमाल कर रहा था। इन हालात में लड़ने वाले सिपाही को पेट और जलस की भूख और जिन्स की भूख बहुत परेशान किया करती है। दुश्मन मुजाहिदीन को ढूंढ ढूंढ कर हमले अलग कर रहा था और नफ्सियाती हथियार भी इस्तेमाल कर रहा था।
ایسے چند اور واقعات ہوئے، مجاہدین کو خبردار کیا گیا کہ کسی کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایسے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ چھاپا مار دستے کا ایک کمانڈر عطاء الہاشم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ یہ مصر سے آنے والی رسد کا راستہ تھا۔ عطاء الہاشم اپنے صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، اس رسد کے تمام تر راستے کو محفوظ کر دیا تھا۔ رسد پر چھاپا مارنے والے دشمن کا اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جاں باز اچانک جھپٹ پڑے تھے۔ سوڈانیوں نے انہیں ختم کرنے کے بہت جتن کیے، لیکن 5-6 جاں بازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ عطاء الہاشم ٹیلوں میں ڈکی ہوئی ایک جگہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جاں باز تھے۔ یہ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیاں ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ نظر آئیں۔ عطاء الہاشم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس آ گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی تھی، لیکن انہوں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئیں۔ یہ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری اور کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الہاشم سوڈان کی زبان جانتا تھا، وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈو کارروائیوں کی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہیں تھی، وہ رسد کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رسد گزری تھی، جس میں سے اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ ان کا گاؤں جنگ کی زد میں آ گیا ہے، کبھی سوڈانی آ جاتے ہیں، کبھی مسلمان۔ دونوں گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کوشش میں ہے کہ مصر چلا جائے، مگر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے عطاء الہاشم سے کہا کہ وہ انہیں مصر پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوچھا تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں گا تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا، عطاء الہاشم نے جواب دیا۔ آپ ان دونوں لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ میں چلا جاتا ہوں، میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے۔ ایک لڑکی نے معصوم لہجے میں کہا اور پوچھا آپ کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، عطاء الہاشم نے جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کھانا کھا کر اور پانی پی کر ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پیدا ہو گئی ہو۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے جتنی بھی باتیں کی ان میں عطاء الہاشم اور اس کے جاں بازوں کے لیے ہمدردی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عطاء الہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے تینوں کو اٹھایا اور اپنے آدمیوں کو بلایا۔ انہیں کہا کہ سوڈانی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھ دیے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا۔ عطاء الہاشم نے ایک سپاہی سے کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ وہ سوار ہو گیا۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے 2 تیر اندازے بلائے۔ انہیں کہا کہ میرے اشارے پر لڑکیوں کی آنکھوں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دیں اور گھوڑ سوار کو گھوڑے کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑ سوار پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تیر اندازوں نے ایک ایک تیر کمانوں میں ڈال لیا اور گھوڑ سوار نے باگیں تھام لی۔ عطاء الہاشم نے سوڈانی لڑکیوں اور آدمی سے کہا میں تم تینوں کو صرف ایک بار کہوں گا کہ اپنی اصلیت بتا دو، جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف بتا دو، ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپس میں مشورہ کر لیا۔ سوڈانی نے کہا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ عطاء الہاشم اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا وہ پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لایا ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہیں اپنے پاس رکھ لے اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ قیمت تھوڑی ہے تو اپنی قیمت بتا، سونے کے سکے مانگ، کچھ اور مانگ، شام سے پہلے لا دوں گا۔ عطاء الہاشم اٹھا اور سوار سے کہا گھوڑا دل کی چال 15-20 قدم چلاؤ۔ گھوڑا چل پڑا۔ چند قدم گیا تو سوڈانی بلبلا اٹھا اور عطاء الہاشم نے کہا رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو عطاء الہاشم نے اس کے پاس جا کر کہا کہ وہ سیدھی باتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ مان گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تخریب کاری کے فن کا ماہر بنا دیا ہے۔ عطاء الہاشم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام دیا گیا ہے کہ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکمہ دے کر انہیں اور ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیا جائے یا انہیں اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عطاء الہاشم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپا ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ عطاء الہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے اسے قتل کر دے
या उसे ऐसे फंदे में ले आए कि उसे कत्ल या कैद कर लिया जाए, और अगर वो ईमान का कच्चा साबित हुआ तो उसे अपने साथ मिला लिया जाएगा। ये सूडानी हैरान था कि अताउल हाशिम ने इतनी खूबसूरत लड़कियों को कबूल नहीं किया। उसने जब अताउल हाशिम से पूछा कि इसने लड़कियों को और ज़रो जवाहरात की पेशकश को क्यों ठुकरा दिया है, तो अताउल हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं ईमान का कच्चा नहीं। अताउल हाशिम ने लड़कियों को भी अपने पास बुला लिया। ज्यादा बातें करने वाली से पूछा कि इनके साथ क्या सलूक होगा। अताउल हाशिम ने बताया कि इन्हें वो कल सुबह अपने हेडक्वार्टर में सालारे आला तकीउद्दीन के पास ले जाएगा या भेज देगा। उसने सूडानी को लड़कियों समेत इस हदायत के साथ अपने आदमियों के हवाले कर दिया कि इन्हें अलग अलग रखा जाए। इनकी तलाशी ली गई। तीनों के पास एक एक खंजर था। इस आदमी के पास एक पोटली थी जिसमें हशीश बंधी हुई थी। सूरज गुरूब होने वाला था जब उसके दस्ते की एक टोली वापस आ गई। उसने इस टोली को कुछ दूर दूर तक फैला दिया। उसने हर किसी को बता दिया कि ये तीनों जासूस हैं और तकरीबकार हैं। हो सकता है इनके साथियों को मालूम हो कि ये यहाँ हैं और वो उन्हें छुड़ाने के लिए हमला करे। इंतजामात के बाद वो आराम से लेट गया। वो जगह नशेबो फराज की थी। उसने लेटने से पहले देख लिया था कि उसके सिपाहियों ने लड़कियों और मर्द को किस तरह लटाया है। वो खुद एक टीले के साथ लेटा जहां से वो अपने सिपाहियों को नहीं देख सकता था। इसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसके यहन में ये दो लड़कियां आ गईं। वो इस सोच में खो गया कि ये कितनी खूबसूरत और बाहर कैसी मासूम सी लड़कियां हैं और इनसे कितना गलीज और कितना खतरनाक काम कराया जा रहा है। अगर ये किसी मुसलमान घराने में पैदा हुई होती तो किसी बाइज्जत घराने में दुल्हने बनकर जाती। उसे अपनी बीवी याद आ गई जो दुल्हन बनकर उसके घर आई थी, तो इन्हीं की तरह जवान और दिलकश थी। अपनी बीवी की याद उसे रोमान अंगेज तस्वरात में ले गई। इस वीरान सहरा में जहां वो मौत के साथ आंख मचोली खेल रहा था, इन तस्वरों ने उस पर नशा सा तारी कर दिया। मैदानी जंग में सिपाही ऐसे ही तस्वरों और बड़ी ही दिलकश यादों से दिल बहलाया करते हैं। चांदनी निखर आई थी। सहरा की चांदनी बड़ी ही शफाफ और खुनक हुआ करती है। इसकी खुनकी में ऐसा तासर होता है जो ज़हन और दिल से मौत के खौफ को दूर डालता है। अताउल हाशिम उठा और इस अंदाज से खरामा खरामा उस जगह गया जहां लड़कियां सोई हुई थी, जैसे वह हिफाजती इंतजाम का मुआयना करने जा रहा हो। वो कट्ठी सो रही थी। उनके इर्द गिर्द सिपाही सोए हुए थे। सूडानी आदमी कुछ दूर 3 सिपाहियों के निर्गे में सोया हुआ था। अताउल हाशिम ने एक लड़की के पांव को अपने पांव से दबाया। लड़की की आंख खुल गई। अताउल हाशिम को चांदनी में पहचान कर वो उठ बैठी। अताउल हाशिम ने उसे उठने और साथ चलने का इशारा किया। लड़की इस मसरत के साथ उठी कि इस पत्थर जैसे कमांडर पर इसकी जवान निस्वानियत का जादू चल गया है। वो उसके साथ चल पड़ी। अताउल हाशिम ने देखा कि उसके सिपाही कैसी बेहोशी की नींद सोए हुए हैं कि इन्हें ये खबर भी नहीं कि कोई आदमी इनके दरमियान से लड़की को उठाकर ले जा रहा है। उसे अपने सिपाहियों पर गुस्से की बजाय तरस आ गया जो एक गैर यकीनी सी जंग लड़ रहे थे। किसी बाकायदा कमान और कंट्रोल के बावजूद वो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी कर रहे थे। लड़की को वो अपनी जगह ले गया। लड़की के सर पर अब ओढ़नी नहीं थी। चांदनी इसके बिखरे हुए बालों को सोने के तारों का रंग दे रही थी। वो कुछ देर लड़की को देखता रहा और लड़की से देखती रही। लड़की ने निशीली सी आवाज में मुस्कुरा कर कहा, मैं हैरान हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। मुझे आपके पास आप ही के लिए लाया गया है। क्या आप मेरी जरूरत महसूस नहीं करते? वो उसे चुपचाप देखता रहा जैसे बुत बन गया हो। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर अपने होंठों के साथ लगा लिया और बोली, मैं जानती हूं आपने मुझे क्यों बुलाया है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा बाप मेरी तरह का एक मर्द होगा। अताउल हाशिम ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मैं भी बाप हूं। हम दोनों बापों में जमीन और आसमान जितना फर्क है। वो बाप कितना बेगैरत है और मैं हूं कि गैरत की पासबानी के लिए अपने बच्चों को यतीम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कोई बाप नहीं, लड़की ने कहा। देखा होगा उसकी सूरत याद नहीं, मर गया था ये भी याद नहीं, और मां कुछ भी याद नहीं। लड़की ने कहा, यह भी याद नहीं कि मैं किसी घर में पैदा हुई थी या किसी खानाबदोश के खेमे में, मगर ये वक्त ऐसी बेमजा बातें करने का नहीं। हम सिपाही यादों से मजे हासिल किया करते हैं। अताउल हाशिम ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में भी तुम्हारे माजी की चंद एक यादें ताजा कर दूं। मैं बजाय खुद एक हसीन याद हूं। लड़की ने कहा, जिसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार जाती हूं वो हमेशा याद रखता है। मेरी अपनी कोई याद नहीं। अपने आप को हसीन नहीं, एक गलीज याद कहो। अताउल हाशिम ने कहा, मुझे तुम्हारे जिस्म से सलीबियों के, सूडानियों के, मुसलमानों के और बड़े ही गलीज इंसानों के गुनाहों की बू आ रही है। तुम मेरे करीब आओगी तो मुझे मुतली आ जाएगी। तुम्हें कोई मर्द याद नहीं रखता। तुम जैसी लड़कियों के शिकारी आज यहाँ और कल वहां होते हैं। दूसरा शिकार मिल जाता है तो पहले को भूल जाते हैं। तुम्हारा यह हुस्न चंद दिनों का मेहमान है। तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम्हारा ये चेहरा इसी वक्त सजा के तौर पर जख्मी करके हमेशा के लिए मकरू बना सकता हूं, मगर ऐसी जरूरत नहीं। ये सहरा, शराब, हशीश और बदकारी
तुम्हें साल के अंदर अंदर मुरझाया हुआ फूल बना देगी जिसे लोग उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये सलीबी और ये सूडानी तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर निकाल देंगे। तुम बड़े ही घटिया इंसानों के लिए तफरीह का जरिया बन जाओगी। अताउल हाशिम के लहजे में ऐसा ठहराव और ऐसा तासर था कि लड़की की ज़हनी कैफियत में हलचल सी पैदा हो गई। ये मुसलमान कमांडर कह रहा था, मेरी एक बेटी है जो तुमसे 2-3 साल छोटी होगी। उसकी शादी एक बाइज्जत जवान के साथ होगी जो मेरी तरह कमर से तलवार लटकाकर बड़ी अच्छी नस्ल के घोड़े पर सवार हुआ करेगा। वो मेरी तरह मैदान जंग का शहजादा होगा। मेरी बेटी दुल्हन बनेगी, अपने खामद के दिल में और उसके घर में राज करेगी। लोग मेरी बेटी को एक नजर देखना चाहेंगे मगर देख नहीं सकेंगे। मैं भी इस पर फख्र किया करूंगा। और उसका खामद उसके साथ इतनी मोहब्बत करेगा कि वो बूढ़ी हो जाएगी तो भी मोहब्बत खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। तुम्हें देखने के लिए कोई भी बेताब नहीं होता क्योंकि तुम एक नंगा भेद हो। तुम्हारी इज्जत किसी के दिल में नहीं और कोई भी नहीं जो तुम्हें मोहब्बत के काबिल समझेगा। आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लड़की ने ऐसी आवाज में पूछा जो इसकी अपनी नहीं लगती थी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम जैसी बेटियां मुकद्दस होती हैं। अताउल हाशिम ने जवाब दिया, हम मुसलमान लोग बेटी को अल्लाह का पैगाम समझते हैं। अगर तुम असमत और मजहब के मानी समझ लो तो तुम पर अल्लाह की रहमत बरस जाएगी, मगर तुम समझ नहीं सकोगी क्योंकि तुम इस मोहब्बत से वाकिफ नहीं जो रूह की गहराइयों तक पहुंचा करती है। तुम बदनसीब हो, तुमने मर्दों की हवस देखी है, मोहब्बत नहीं देखी। अताउल हाशिम आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा। उसके लबो लहजे और अंदाज का अपना एक तासर था, लेकिन लड़की इस पर हैरान हो रही थी कि यह भी दूसरे मर्दों की तरह मर्द है, मगर उसने उसके हुस्न को जर्रा बारा अहमियत नहीं दी। अताउल हाशिम जज्बाती लिहाज से पत्थर भी नहीं था, वो तो सरतापा जज्बात में डूबा हुआ था। लड़की ने बेताब सा होकर कहा, आपकी बातों में ऐसा नशा और खुमार है जो मैंने शराब और हशीश में नहीं पाया। मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन हर एक बात दिल में उतरती जा रही है। लड़की ज़हीन थी। इस किस्म की तकरीब कारी के लिए ज़हीन होना लाजमी था। मर्दों को उंगलियों पर नचाने के लिए उसे बचपन से ट्रेनिंग दी गई थी, मगर इस मर्द ने इस नागन का जहन मार दिया। उसने अताउल हाशिम से बहुत सी बातें पूछी जिनमें कुछ मजहब से तलक रखती थी। उसके लहजे और अंदाज में अब पेशा अदाकारी नहीं रही थी, वो अपने कुदरती रंग में बातें कर रही थी। उसने पूछा, मुझे आप लोग क्या सजा देंगे? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, अताउल हाशिम ने जवाब दिया। कल सुबह तुम्हें अपने सलारे अल्लाह के हवाले कर दूंगा। वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा जो हमारे कानून में लिखा है? आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, मैंने सुना है कि मुसलमान एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं। लड़की ने कहा, अगर आप मुझे अपनी बीवी बना लें तो मैं आपका मजहब कबूल करके सारी उम्र आपकी खिदमत करूंगी। मैं तुम्हें बेटी बना सकता हूं, बीवी नहीं, अताउल हाशिम ने कहा, क्योंकि तुम मेरे हाथों में मजबूर हो। तुम मेरी पनाह में भी हो और मेरी कैद में भी। और इसके साथ ही आज की ये तारीखी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।